कोई देता है ना हुजूर के लिए, फिर हुजूर उस पर कितना करम करते हैं उसको सुन ले। और बात इख्तिताम को पहुंचती है। मदद के तालिबों ना, अभी मदीने मुनव्वरा से इमदाद के काफिले उतरेंगे, अभी अर्श आज़म से इमदाद के काफिले उतरेंगे। हुजूर से सच्ची वफा तो कर। तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन की तस्वीर है और तू आशिक़ रसूल। अभी उठा करके पूछो कितने मोबाइल के अंदर है। हम जलील नहीं करना चाहते आपको, लेकिन अपना रिश्ता कमजोर हो गया हुजूर से, जिल्लत इसलिए है, वरना वो तो इतने करीम है, अगर पत्थर भी उनसे रिश्ता कायम कर ले तो हरम से सारे पत्थर निकाल के फेंके जाते हैं, लेकिन जो पत्थर उनके नाम पे नरम हो जाता है कयामत तक उसको इज्जत के साथ हरम में रखता है। पत्थर भी वाबस्ता हो जाए तो इज्जत पा जाए। तुम तो इंसान हो, इंसान सच्ची वाबस्तगी कर लो, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आज राख के ढेर हो गए क्योंकि दिल में इश्क नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर उस पर कि तू बेबाक नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारी निगाहें तकद्दुस से जो है वो पाक नहीं, निगाहें औरतों को देखकर नापाक हो रही है, गंदे मनाजिर को देख के नापाक हो रही है, गंदी पिक्चरों को देख के नापाक हो रही है। आओ निगाहों में पाकी पैदा करो, दिलों में इश्क रसूल पैदा करो, फिर करिश्मा देखो, फिर करम देखो, फिर इमदाद का तरीका देखो, फिर इमदाद का अंदाज देखो। तो अब्दुल्ला अब सब छोड़ छाड़ कर मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं। जब मदीने जाने लगे एक वसवसा आ गया, फितरी तकाज़ा, अब्दुल्ला तूने तो उनको सिर्फ दूर से देख के कलेमा पढ़ा था, तेरी उनकी मुलाकात कभी नहीं, और तू उनको देखने के लिए आ गया और घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चचा छोड़ दिया। अगर अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेंगे, ध्यान से सुनना, अब अस्दोन्मान आपके दिलो दिमाग में खुदा बिठा दे, अगर अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो तेरा तो मुस्तकबिल ही तबाह होगा, तेरा तो कैरियर ही, तू कहाँ रहेगा, कौन तुझे पनाह देगा। अब्दुल्ला ने फौरन जिद करे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, छोड़, और अगर वो ना पहचाने तो मेरा काम तो यार से इश्क करना है, बाकी वो ना पहचाने तो उनकी अपनी बात है। मैं भीख मांग लूंगा मदीने में, किसी दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन अब तो उनका दामन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो छोड़ने वाली हस्ती ही नहीं है। क्यों? उनके लिए सबको छोड़ दो, उनके लिए सबको छोड़ दो, यही दीन है। इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये घर से नहीं कहा था अख्तर रजा अज़हरी ने, ताजुश शरिया ने ये बात अब्दुल्ला को देखकर कहा, असहाबे मुस्तफा को देखकर कहा था। इसलिए कि बरेली की बात घर में गड़ी हुई नहीं होती, बरेली की बात तो 1400 साल का इतने मजबूआ हुआ करता, चाहे दादा कहे चाहे पोता कहे, सबकी बात एक ही हुआ करती, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। अब्दुल्ला ने झिड़क दिया, नहीं चले महबूब जो करे वो करे, मैंने तो बस फैसला कर लिया है। लेकिन अब वो पतलिया सा दुपट्टा ओढ़कर, पतली सी चादर लपेट कर जैसे ही मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते, खुदा का करना आधी रात गुजर चुकी थी, मदीने वालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, कोई बिस्तर पे सो रहा था, कोई मुसल्ले पे रो रहा था। अब्दुल्ला ने सोचा किसके घर जाऊं, ख्याल आया मुसलमानों की एक मस्जिद है जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला चलो वहीं चल के बैठेंगे। अब मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, इतनी ठंडी थी कि ठंडी से ठिठर रहे थे। वो माँ का दुपट्टा जो ओढ़ रखा था वो मदीने मुनव्वरा की सर्दी से बचने के लिए काफी नहीं था। सोचा कि चलो मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे, मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे।
लेकिन जैसे ही हजरत अब्दुल्ला मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं, एक बंदे को देखा कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, एक बंदे को देखा कोई उनका इंतजार कर रहा है। अब्दुल्ला सोच रहे थे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन यहाँ कोई इंतजार कर रहा है। उस बंदे ने बढ़ करके सलाम किया और सलाम करके कहा, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? उस बंदे को अब्दुल्ला ने कहा, मैं तो पहली मर्तबा मस्जिद में आया, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम बताया किसने? तो कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मैं बिलाल रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ही ने बताया। कहा कि मेरा एक गुलाम है, नौजवान है, मेरे इश्क में अपनी माँ को, अपने चचा को, अपने घर को, हत्ता के कपड़े भी उतार कर माँ का दुपट्टा ओढ़कर मदीना आ रहा है और मदीने में इतनी ठंडी है कि वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो अब बिलाल तुम यहाँ रुको और ये मेरा कंबल वो आए तो उसको दे देना और उसको ये मेरा कंबल उड़ा देना। अब्दुल्ला की आंखें फटी के फटी रह गई कि मैं तो सोच रहा था कि मुलाकात होने पर वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये कैसा महबूब है। मैं घर से निकला, इनको खबर थी, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है और अपना कंबल दे गए। अब्दुल्ला कहते हैं उस सर्दी में मैंने रसूलुल्लाह का कंबल क्या बदन पे डाला, ऐसी खुशबू थी। अब इंतजार करने लगा, अब आएंगे, अब आएंगे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिल का आलम जेरो जबर हो रहा था। ऐसे आलम के अंदर मैं इंतजार कर रहा था, अब आएंगे। बिलाल ने फजर की अजान पढ़ी, सहाबा किराम चाहे वो जौक दर जौक अपने अपने अंदाज से मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसे आए जैसे शाम होते हुए परिंदे अपने घोंसलों की तरफ आते हैं और मस्जिद नबवी भरने लगी। मैं दिल पकड़कर इंतजार कर रहा था, वो कब आएंगे, किधर से आएंगे, कहां से आएंगे। लेकिन मैंने देखा जैसे ही बिलाल ने खड़े होकर तकबीर कही, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाए लाहौती नगमा गूंजा, वैसे ही वो आमिना का चांद जो है अपने हुजरे से खिरामे नाज करते हुए बेनकाब हुआ। मैंने चेहरा देखकर दिल पकड़ा, उसने अल्लाह अकबर कहकर कुरान शुरू किया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, आपके बिहार का, किसी बंगाल का, यूपी का, महाराष्ट्र का कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है झूमकर तो कितना कैफ तारी होता है। जब कारी कुरान पढ़े तो मंजर क्या होता है। जब साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान पढ़ने का और कुरान मुकद्दस की तासीर का अंदाज क्या होता होगा। बिल अब्दुल्ला कहते हैं नबी ने कुरान पढ़ा, मैं तो कैफ और मस्ती में झूम रहा था। नमाज के बाद मेरे आका मुसल्ले पर बैठ गए, असहाब की तरफ मुंह करके, काबे की तरफ पीठ करके। अब मैंने सोचा बात कैसे शुरू करूंगा, अपना तारुफ कैसे कराऊंगा। तो हुजूर ने सब तरफ, चारों तरफ देखा और मुझसे पूछा, मेरी तरफ मुखातिब हो गया, अब्दुल्ला कैसे हो? अब्दुल्ला, मैं तो हैरान था कि मैंने सोचा कि बात कैसे शुरू करूं, ये तो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। और फिर का अब्दुल्ला, माँ छोड़ के आए हो ना, चचा छोड़ के आए हो, घर छोड़ के आए हो, घबराना नहीं, अब तुमने यही रहना, यही तुम्हारी जगह है। अब अब्दुल्ला वही रहते रहे। अब्दुल्ला को गोया के वीआईपी कोटा मिल रहा था। असहाबे रसूल का मामला और था, अब्दुल्ला का मामला और था। क्यों? एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। मस्जिद में जोर से जिक्र करने की ममानियत थी उस वक्त, किसी वजह से फारूक आजम ने खूब डांटा अब्दुल्ला को। यहाँ लोग दूसरे तिलावत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तुम चिल्ला के जिक्र करते हो। बहुत डांटा, इतना डांटा कि पहली बार डांट पड़ी तो बिल्कुल भर गए। सोचा कि आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर सामना किया तो रो पड़ूंगा और रो पड़ूंगा तो फिर उमर की शिकायत करनी पड़ेगी। मैं एक पिलर के पीछे जाके बैठ गया, हुजूर को आज देखना नहीं है, देखूंगा तो रो पड़ूंगा। हुजूर आए मिंबर पर खड़े हुए, जैसे ही खुतबा शुरू किया बेचैन था, देखे बगैर चैन नहीं आता। जैसे ही मैंने पिलर से सर निकाल करके देखा, आंख पड़ी उन पर और फूट फूट के रोने लगा। हुजूर के कानों में जब आवाज पहुंची ना तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुतबा रोक दिया। कौन रो रहा है? देखा अब्दुल्ला कहते हैं मुझे बुला भी लेते तो मेरी मेराज थी, लेकिन मेरे आका हम पे इतने करीम थे कि खुद मिंबर से नीचे उतर के मेरे पास चल कर आए और अपने सीने से लगा करके पूछा, अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? मैंने कुछ बयान नहीं किया, बहुत रोने लगा, मेरी सिसकियां बन गई, हिचकियां निकलने लगी, रोता रहा। आखिर फारूक आजम ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह इसको मैंने डांटा है। क्यों डांटा? जोर से जिक्र कर रहा था इसलिए। आका ने फरमाया, उमर ये सब छोड़कर आया है मेरे इश्क में,
ये कुछ भी करे इसको करने देना, इसको कभी डांटना नहीं। इश्क वालों को ये इनाम दिया जाता है। एंड होती है गुफ्तगू, खत्म होती है जब जंगे तबूक का मौका आया। सच्चा इश्क करने वालों को इनाम क्या मिलता है? जब जंगे तबूक का मौका आया, सारे सहाबा चले, सबको चलने का हुक्म था, अब्दुल्ला भी चले, अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब इस रिवायत को अब तक